नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल रहस्य में ज्ञान सागर में। मैं निशांत भगत जी एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष और अनसुलझे रहस्यमय ज्ञान को उजागर करने, जिसके बिना भक्तावल केवल एक नाम बनकर रह जाता। जी हाँ भाइयों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस विषय में आज हम ज्ञान प्रकाश उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वह ना होता तो भक्तावल केवल एकमात्र एक शब्द बनकर ही रह जाता। हमारा आज का विषय कुछ ऐसा ही है जो कि बहुत ही खास और भक्तावल इसके बिना अपूर्ण मानी जाती। तो हमारा आज का विषय है जादू का रहस्य। जादू की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, आम मानव जन जादू की कितनी श्रेणियाँ बताते हैं तथा तंत्र का ज्ञान क्या कहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने अपने मत रखें कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जो भाई वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों से माफ़ी चाहूँगा कि हमारी वीडियो को आने में काफ़ी समय लगता है। थोड़ा काम में व्यस्त होने के कारण वीडियो देरी से बनती है। आगे से इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को जल्द से जल्द आप सभी के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो भाइयों, आप में से कई भाई बहन पूजा पाठ तो जरूर करते होंगे, और करे भी क्यों ना। पूजा पाठ मन मस्तिष्क को विश्राम जो देते हैं, हमारे हृदय को शांत एवं प्रसन्न रखते हैं। उनमें से कुछ भाई बहन ऐसे भी जरूर होंगे जो ईश्वर की पूजा पाठ करते समय यह प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मुझ पर या मेरे परिवार पर कभी कोई जादू टोना ना हो। हमें भूत प्रेतों से सदा सुरक्षित रखिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले अधिक भाई बहन जरूर होंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि जादू को संस्कृत में माया भी कहा गया है, और आम मानव जन और भगत भाइयों का कहना यह है कि जादू अनेक प्रकार के होते हैं। कई भाइयों और भगत भाइयों के अनुसार जादू दो प्रकार के होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: सफ़ेद जादू तथा काला जादू। लोगों के कहे अनुसार सफ़ेद जादू को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। आम मानव जन द्वारा बताए गए जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम वह जादू होते हैं जो जीवन की अनिश्चितता और खतरों से मनुष्य की रक्षा करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। द्वितीय जादू में विचित्र घटनाएं आती हैं, अर्थात जादू की शक्ति से कोई ऐसा कार्य कर दिखाना जिसकी कोई आशा नहीं कर सकता। इन दो प्रकार के जादू को, अर्थात जन कल्याण के लिए उपयोग किए जाने वाले जादू को सफ़ेद जादू कहते हैं। इसी प्रकार काले जादू के विषय में भी हमारे अधिकतर भाइयों का कहना यह है कि दूसरों को हानि पहुंचाने के तात्पर्य से जो जादू किया जाता है वह काला जादू कहलाया जाता है। तो कईयों का कहना यह है कि जादू की 3 श्रेणियां होती हैं, अर्थात जादू को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो कुछ इस प्रकार हैं: विनाशक जादू, संरक्षक जादू, संवर्धक जादू। तो कईयों का कहना यह है कि जादू की 2 श्रेणियां हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: अनुकरणात्मक जादू तथा संक्रामक जादू। तो भाइयों, आप सभी को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि जादू तो जादू होता है। तंत्र शास्त्रों में जादू का कोई नाम नहीं है, ना काला जादू ना सफ़ेद जादू। तो जादू होता है भाइयों। क्या काला तथा क्या सफ़ेद? हमारे पूर्वजों ने ही जादू का नामकरण कर रखा है। यह केवल मन में भय उत्पन्न करने हेतु तथा अपने स्वार्थ के लिए भक्तों ने जादू को नाम देकर काला जादू का भयभीत नामकरण कर रखा है, जिससे उनका व्यापार चल सके। अन्यथा जादू केवल एक ही है,
तंत्र शास्त्रों के अनुसार जादू केवल जन कल्याण तथा शुभ कार्य हेतु ही है। कई शास्त्रों के अनुसार जो तंत्र साधनाएं हैं, मंत्र क्रियाएं हैं, वह केवल शुभ कार्य करने हेतु अर्थात जन कल्याण द्वारा उपयोग में लाने के लिए रचित है। तंत्र शास्त्रों में कुछ काली शक्तियों का वर्णन भी मिलता है जो कि केवल शुभ कार्य को करने तथा जन कल्याण करने हेतु हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार काली शक्तियों से भी शुभ कार्य जन कल्याण हेतु किए जाते थे, किंतु समय बीतता गया, मनुष्य में बदले की भावना ने जन्म लेना आरंभ किया, जिसके पश्चात तंत्र शास्त्रों से मनुष्य काली शक्तियों की साधना कर केवल अपने स्वार्थ हेतु इन शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाने तथा भयभीत करने, छल से धन प्राप्ति करने, चालन मारण जैसे अनेक अशुभ कार्य करना आरंभ कर दिया। जिसके पश्चात कई ऐसे भगत तांत्रिकों ने, बाबा ओझाओं ने जादू की क्रिया को काला जादू में विभाजित कर दिया तथा इसका नामकरण कर दिया। इस नामकरण को उन्होंने इतना प्रचलित कर दिया कि आज मानव जन भयभीत हो गए। काला जादू के नाम से ही लोगों ने तांत्रिक बाबाओं, भगत ओझाओं का मार्ग अपनाना आरंभ कर दिया, जिसके चलते आज भी लोग इस बात को अपने मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पाए कि काला जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह केवल नामकरण किया गया है, तंत्र शास्त्रों को विभाजित किया गया है। कई भाइयों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम तंत्र शास्त्र के रचयिता स्वयं महादेव जी ही थे। अर्थात यही कारण है कि स्वयं महादेव जी को ब्रह्मांड का प्रथम तांत्रिक भी कहा जाता था। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है, तो चलिए एक छोटी सी बात बताकर आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तंत्र शास्त्रों में भी दो तरह की साधनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम है वाम मार्गी तथा द्वितीय है दक्षिणा मार्गी। अर्थात तंत्र भी 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: आगम, वाराही, यामल। तो भाइयों, वाराही तंत्र के अनुसार जिसमें 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो तथा देवताओं की पूजा पाठ का वर्णन हो, अर्थात साधना सृष्टि प्रलय का वर्णन हो, उसे आगम तंत्र कहते हैं। वाराही तंत्र में भी वर्णन प्राप्त के साथ प्रमाण के साथ मिलता है कि बृहस्पति, नारद, गर्ग, पुलस्त्य, शुक्र, भृगु, कपिल, जैमिनी आदि ऋषियों ने भी कई उपतंत्रों की रचना की है। तो चलिए इसी के साथ हम आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। समय के हिसाब से जब कभी तंत्रों का रहस्य विस्तार से उजागर करने का समय आएगा, तो इस विषय में भी आप सभी के समक्ष ज्ञान प्रकाश उजागर अवश्य करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे अपने YouTube चैनल रहस्यमय ज्ञान सागर में। धन्यवाद। हर हर महादेव।